पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा भाई। तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 1 अपॉन e की पावर x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर x। ओके, ये बन गया e की पावर 2x प्लस 1। अब भी कुछ नहीं समझ आ रहा, ये डिनोमिनेटर बहुत परेशानी खड़ी कर रहा है। तो क्या न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ सकता है ताकि ये इससे कट जाए? देखते निकाल के। जैसे e की पावर 6x को e की पावर 4x इंटू e की पावर 2x लिख सकते हैं ना, है ना। 4x प्लस 2x 6x। तो e की पावर 4x यहाँ से कॉमन आ गया तो ये बन गया e की पावर 4x, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ बन गया e की पावर 2x प्लस 1, नीचे भी है e की पावर 2x प्लस 1, कट गया, ये आंसर आ गया। इंटीग्रेट करोगे तो आएगा e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलो अब जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। तो देखो एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है और रूल दे रखा है, फंक्शन रूल, कि f(x² + 1) बराबर x4 + 5x² + 3। अब देखो x² वगैरह का है, यहाँ पर भी x² तो बन ही सकता है ना। x² को एक बार के लिए t मान लो, थोड़ा सिंप्लीफाई होने के लिए। x² को रिप्लेस कर दिया t से, जहाँ जहाँ x² दिख रहा, तो ये हो गया t², ये हो गया 5t। भाई मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए f(x) चाहिए, या मेरे को f(t) भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही तो है। एक बात बताओ, मैंने x² को रिप्लेस कर दिया t से। मैं ये नहीं कह रहा कि x² इक्वल टू t रख रहा हूँ, मैं बस जहाँ x² है वहाँ t मान ले रहा हूँ अपने आसानी के लिए। अगर मैं f(t) टाइप निकालूँ तब जाके मिला। भाई सुनो, मान लो f(t) कुछ आ रहा है, फिर तो वी कैन ऑल्सो से कि f(x) भी होगा तो इसी टाइप का होगा, क्योंकि दीज आर जस्ट वेरिएबल्स। तुम तो बस नामांकन कर रहे हो। खैर, अब मान लो मैं t को रिप्लेस कर दूँ किसी कैपिटल T-1 से, तो ये जो f(t + 1) है ये f(t) हो जाएगा, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, T-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। जो ये हो गया तुम्हारा t² + 1 प्लस 3t, है ना, -1। भाई एक बात बताओ, t की जगह मैं x भी बोल दूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? देखो मुझे नहीं समझ आ रहा था यहाँ क्या मैनिपुलेशन करूँ कि मेरा f(x) आ जाए। तो मैंने कहा कि भाई सिंप्लीफाई टर्म्स में लिख दे, सिंप्लीफाइड टर्म्स में। जैसे कि x² की जगह t रख दो, फिर f(t + 1) आ गया तो t को कुछ कैपिटल T-1 से रिप्लेस कर दो, तो ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया। f(x) आ गया तो इंटीग्रल f(x) भी आ जाएगा, कितना वो तो निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छोड़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है कि f'(x) दिया है, f' ऑफ समथिंग e है, f(0) 1 है, तो f(x) क्या होगा ये बताना है। f'(x) है, f' की वैल्यू दी है 3π/2। पहले f'(x) निकालो तो f'(x) क्या आएगा, f'' को एक बार इंटीग्रेट कर दो तो cos x dx है ना। हम x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये फंक्शन जो है उसको प्लॉट करते हैं हमेशा कन्वेंशन से, इसलिए cos x के साथ dx आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम लेते, जो x और y होता वो x और y नहीं, मान लो x³ और y होता, तो यहाँ dx नहीं dx³ आ रहा होता।
खैर ये आ गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस सी। अब एफ डैश ऑफ 3π/2 कितना होगा? साइन 3π/2 -1 प्लस सी, पर इसकी वैल्यू ई दे रखी है तो सी की वैल्यू आ गई 1 + ई। इस सी को उठा के यहाँ पे रख दो तो एफ डैश एक्स की प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, मतलब एफ डैश एक्स क्या है वो आ जाएगा। अच्छा अब एफ डैश एक्स आ गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस 1 + ई, ठीक है। एफ ऑफ 0 1 दिया तो पहले एफ एक्स निकाल लो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा एफ एक्स आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, है ना। 1 + ई के साथ एक्स आएगा, कुछ दूसरा कांस्टेंट c1, फिर एफ ऑफ 0 1 है तो c1 की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। उस तरह से एफ एक्स आ गया। अब ये कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसको देख कर तो कुछ नहीं समझ आ रहा। 4 पावर है cos 4x, तो कुछ a² - b² टाइप लगा देते हैं ना। cos² x - sin² x इंटू cos² x प्लस sin² x। ओहो ये तो 1 हो गया, है ना, बढ़िया है। तो क्या आ गया dx/cos² x माइनस sin² x। अब क्या करें हैं, अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओह अचानक से याद आया कि अरे यार ये तो cos 2x होता है, तो dx/cos 2x बन गया। यार 1/cos 2x का तो इंटीग्रेशन आते ही नहीं है, पर 1/cos 2x को sec 2x ज़रूर लिख सकते हैं। तो अब तो आसान हो गया ना, ये dx की जगह d2x रख दो और 1/2 कर दो। अब बताओ sec x dx क्या होता है? sec x dx तो ln mod sec x प्लस tan x होता है ना। तो x की जगह 2x है तो क्या हो जाएगा? अरे हटाओ, ये तुम्हारा आ जाएगा हाफ ln mod sec 2x प्लस tan 2x प्लस c ज़रूर कर देना। ये आ गया आंसर, दैट्स इट। देखो अगेन दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो कुछ नहीं भाई, ये cos 2x दिख रहा है कि इन दोनों को मिला देंगे तो sin 2x बन जाएगा, तो वही यूज़ कर लो। जैसे कि देखो इन दोनों को मिलाया तो क्या बना 1/2 sin 2x, है ना। अबे 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x होता है ना। तो sin x cos x को क्या लिख सकते हैं? 1/2 sin 2x, है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा ये बन गया। अग्री कर रहे हो? अब इसको और इसको अगर मिला दो तब क्या बन जाएगा? sin 2x cos 2x क्या बन जाएगा? 1/2 sin 4x, पर एक 1/2 और यहाँ पर है तो हो जाएगा 1/4 sin 4x। अब इसको और अब ये सारे टर्म्स तो वैनिश हो गए ना। अब इसको और इसको मिला दो तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? sin 4x cos 4x 1/2 sin 8x बनेगा, पर 1/4 पहले से है तो ये बन जाएगा 1/8 sin 8x। देख रहे हो जो इधर है वही इधर है ना। ठीक है, अब आओ। जैसे कि cos 2x के पहले इन दोनों को मिला के क्या बना था? 1/2 sin 2x, है ना। तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है। इसी तरह अगर cos 2 की पावर nx की बात करूँ तो ऐसे ही सारे टर्म्स को मिलाते गए, है ना। तो लास्ट में ये
पूरा एक्सप्रेशन जो है वो वैनिश होके एक सिंगल टर्म इसके बाजू में बचेगा यहाँ पे, वो क्या होगा? तो भाई जैसे cos 2x के पहले बचा हाफ साइन 2x, तो cos 2 की बार nx के पहले क्या बचेगा? बचेगा, देखो सुनो सुनो, cos 2x के बाजू में क्या था? हाफ साइन 2x। तो इस जो यहाँ पे है वही यहाँ पर भी है, तो cos 2 की पावर nx के भी बाजू में होना चाहिए sin 2 की पावर nx, और नीचे 1/2 की पावर n होना चाहिए, वही यहाँ पर भी है ना। और यहाँ पे तो cos 2 की पावर nx है। तो वी कैन से कि ये जो पूरा है ना, ये वैनिश होके सिर्फ क्या बच जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 1/2 की पावर n sin 2 की पावर nx cos 2 की पावर nx dx। अब कुछ भी कर लो, या तो इसको फिर से क्लब कर दो, है ना। तो ये हो गया, इन दोनों के तो हाफ साइन 2 की पावर n+1x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब n+1 क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर n में 2 मल्टीप्लाई होता है, तो 2 की पावर n+1 कह सकते हैं ना। तो ये तो आंसर आ गया। अच्छा, x की जगह यहाँ पे भी 2 की पावर n+1 रख दो x, और डिवाइड कर दो इससे, तो आंसर क्या आ गया? 1/2 की पावर और साइन का हो गया माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस सी एक और लगा दिया। ये 2 कहाँ से आया? इसको और इसको मिलाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे 1/a इंटू 1/a, तो 1/a स्क्वायर होता है ना। तो आई गेस समझ गए होगे क्या हुआ है। अच्छा, ये इतना ये मत करो, तो दूसरा भी कर सकते हो कि भाई यहीं पे x को लिख दिया 2 की पावर nx, है ना। चलो मान लो 2 की पावर nx को t मान लेते हैं, ये तो एक कांस्टेंट है, तो ये हो गया sin t cos t dt। तो cos t dt को फिर से d ऑफ sin t बोल देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा sin² t/2, इस टाइप से, समझ गए ना। इस तरह से भी हो सकता है। वेल ये ठीक था। देखो भाई, अब दिखा ही दिया, ठीक है, आई शुड नॉट लीव यू हैंगिंग, सो दिखाना पड़ रहा है। ये इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा था ना एंड में, मतलब इसके बाजू में ये आ रहा था और नीचे पहला मेथड कि भाई इसको भी सॉल्व करके ये ले आओ, है ना, उसके बाद आसानी से ये आ गया, ये वाला आंसर तुम्हारा। पर दूसरा मेथड ये था कि ये जो आ रहा था, यानी कि सुनो, ये वाला जो इंटीग्रल है ना, इसको ही इधर लिख रहे हैं, पर थोड़ा सा dx में चेंज कर दे रहे हैं, 2 की पावर nx रख दे रहे हैं x की जगह। अब ऑब्वियसली डिवाइड भी करना पड़ा 2 की पावर n से, x के कोफिशिएंट से। उसके बाद 2 की पावर n को इधर ले गए, तो ये हो गया 2 की पावर 2n, है ना। और ये आ गया, देखो अब ध्यान से देखना, 2 की पावर nx को t मान लो, तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है sin t cos t dt, है ना। ये अभी इधर ले जाओ। अब cos t dt को तुम सीधा d sin t नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि d sin t/dt क्या होता है? cos t। तो वही यहाँ पे किया, इन दोनों को क्लब करके d sin 2 की पावर nx लिख दिया। तो अब तो ये ऐसा आ गया x dx टाइप इंटीग्रल। x dx का क्या होता है? x²/2 होता है ना इंटीग्रल।
तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर टू की पावर एन एक्स बाई टू। अच्छा ये यहाँ पे आ गया प्लस कुछ कांस्टेंट c1। अब तुम बोलोगे कि भाई एक तो कहाँ पर ये वाला आंसर, कौन सा ये वाला, और कहाँ पर ये वाला आंसर, इन दोनों में तो कोई सिमिलैरिटी नहीं लग रही है? कहाँ ये cos टू पावर n प्लस वन में, यहाँ पे ये कांस्टेंट अलग, ये वो। मैं कह रहा हूँ अब बात आती है साइन स्क्वायर को cos में चेंज करने की। कैसे करेंगे? तो मुझे पता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स निकालूँ तो ये आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर टू की पावर एन एक्स है, ओके, साइन स्क्वायर टू की पावर एन एक्स, ये जगह 1 माइनस कॉस 2 इंटू टू की पावर एन एक्स, दैट इज 2 की पावर n प्लस 1x, ओके, और अपॉन में 2। तो आ गया कि नहीं? अच्छा एक 2 पहले से एक 2 आया तो 4 हो गया। यहाँ इस तरह से निकालते हैं ये, है ना। अब फिर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 की पावर 2n में अगर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 2 टाइम्स n प्लस 1 नहीं हो गया, है ना। तो फाइनली सिंप्लीफाई करते करते यहाँ भी सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई दो तरीके से करेंगे आंसर अलग आ रहा है, नहीं, उसी आंसर को मैनिपुलेट करके, है ना, लिख सकते हैं हम दूसरा। तो यस, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेरी गुड मैनिपुलेशन। चलो इस पे आते हैं। 2 सवाल दिए हैं, इन्हें पहले तुम खुद सॉल्व करो।